हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है वियतनाम की पीस ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पज़ल। पज़ल का आपको सभी को मतलब होगा, पज़ल का मतलब होता है एक पहेली। तो वियतनाम कंट्री आप सब जानते हो, ये कहाँ पे है? हमारे ईस्ट एशिया में ये कंट्री है। ये एक की पीस है। की का मतलब होता है एक मेन टुकड़ा है अमेरिका की इंडो पैसिफिक पज़ल का। मतलब जो पहेली है, जो मतलब वहाँ पे अमेरिका जो अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहता है इंडो पैसिफिक, उसका एक अहम हिस्सा है वियतनाम। ठीक है, तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब कैसे हैं अमेरिका और वियतनाम के रिलेशन, पास्ट में कैसे थे, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ लेना। एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड्स और नॉट कॉमन। जो दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड होते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिकली पहले आप किसी कंट्री के साथ आपका रिलेशन कैसा था, उसके बाद टर्न अराउंड हो गया, मतलब पहले ख़राब था उसके बाद अच्छा हो गया, या पहले अच्छा था उसके बाद ख़राब हो गया। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं स्ट्रैटेजिक, जो नई नई स्ट्रैटेजिकली टर्न अराउंड होते हैं, मतलब रिलेशन बदलते हैं। ये कोई अनकॉमन नहीं है, मतलब ऐसा होता ही रहता है। ठीक है, तो ये कोई हमारे लिए अनकॉमन वाली बात नहीं है। ऐसा जो है वो काफ़ी जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद एंड और इन द फैक्ट एम्बेडेड इन द वेरी टेपेस्ट्री ऑफ एनॉर्चिकल स्ट्रक्चरल रियलिटीज़। और ये किस चीज़ में होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज़ में होना, किसी चीज़ पे डिपेंड होना। तो ये किस चीज़ में होता है? जो टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री मतलब क्या होती है? एक क्लॉथ टाइप का होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब ये उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। तो ये किसके मतलब किस क्लॉथ के अंदर में ये होता है? जो एनॉर्चिकल स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ होती हैं। एनॉर्चिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मतलब रूल फॉलो नहीं होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब जो है आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो वहाँ पे ये जो रियलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये हमारे जो रिलेशन है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन कपड़ों पे, मतलब कपड़ा यहाँ पे यूज़ किया गया कि किस चीज़ पे, इन द सेंस डिपेंड करता है। तो जो अनऑर्चिकल स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ होती हैं, जो अनकंट्रोल्ड लॉ होते हैं, ठीक है, अगर कोई कंट्री जो है, किसी दूसरी कंट्री ने जो मतलब इंटरनेशनली जो लॉ बनाया है उसको फॉलो नहीं करेगी, तो उस तरीके से ये रिलेशन जो है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? Yet even by those standards, the immediacy and scale of bold-face in relations between the United States and Vietnam since the Cold War has been remarkable। तो अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड से देखेंगे, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो इमीडिएसी है, इमीडिएसी का मतलब होता है जल्दी जल्दी में होना, और जो स्केल मतलब एक जो वर्ल्ड फेस हुआ है, वर्ल्ड फेस का मतलब क्या है? रिलेशन का बदलना। ठीक है, तो जो US और जो वियतनाम के बीच में जो रिलेशनशिप बदले हैं जब से जो है वो कोल्ड वार ख़त्म हुआ है, ये काफ़ी रिमार्केबल है। क्योंकि कोल्ड वार के टाइम में जो वियतनाम था और जो US था, उसमें रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। तो जिस तरीके से वर्ल्ड फेस हुआ है, वर्ल्ड फेस का मतलब होता है बदलना, जिस तरीके से रिलेशन बदले हैं ये काफ़ी रिमार्केबल है। ऑन September 10, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सेंट्रल कमेटी Nguyen Phu Trong and the US President Joe Biden meet in Vietnam during Biden's visit, marking a new phase in the bilateral relationship between the two countries। तो सितंबर 10 को जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की सेंट्रल कमेटी के, ठीक है, फू ट्रोंग और US प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये वियतनाम में मिले जब वहाँ पे मिस्टर बाइडन ने विजिट किया, और इन्होंने एक नया फेस, एक नया जो है एक नया रास्ता बनाया बायलैटरल रिलेशनशिप में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब इनकी मुलाकात हुई। दिस स्टैंड आउट फ्रॉम दिस मीटिंग वॉज द एलिवेशन ऑफ US वियतनाम रिलेशन टू US वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम ए US वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर्ज्ड इन 2013 बिटवीन वियतनाम प्रेसिडेंट ट्रोंग एंड US प्रेसिडेंट बराक ओबामा। स्टैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम। ठीक है, तो इसका जो परिणाम निकला वो था एलिवेशन, मतलब ऊंचा उठा और ज़्यादा अच्छा हुआ US वियतनाम रिलेशनशिप टू ए US वियतनाम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो US वियतनाम जो रिलेशन था वो US वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में बदल गया।
फ्रॉम ए यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, जो कि फॉर्ज हुई थी। फॉर्ज का मतलब होता है बनना, जो कि 2013 में बनी थी वियतनाम प्रेसिडेंट ट्रॉन्ग और यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच में। तो उसको क्या किया इन्होंने, हेलीवेट किया, हाई किया और उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया। एक कॉम्प्लेक्स फॉरेन लेगेसी पॉलिसी, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, उलझाने वाली हो। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, जो यूएस और इसके बीच में पूरी मतलब जो विरासत जो रही है, जो लेगेसी रही है इनके रिलेशन में, और जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इनके रिलेशन रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी चीज़ को देखते हुए। गिवन द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, दिस एलिवेशन मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप अप। तो जो हमने कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री देखी है यूएस की, जो इन्वॉल्वमेंट थी वियतनाम के साथ जब कोल्ड वार हुआ था कोल्ड वार क्या था, जब जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ सेकंड, तो उसके बाद कुछ जो कंट्रीज़ थी वो यूएस के सपोर्ट में थी, कुछ जो थी वो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थी, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट्स थी। तो वियतनाम जो थी वो रशिया के सपोर्ट में थी, ठीक है। तो इससे क्या है, मतलब जो उस टाइम पे यूएस का रिलेशन वियतनाम के साथ अच्छा नहीं था। तो अभी जो ये एलिवेशन हुआ है, जो ऊंचा उठा है इनका रिलेशन, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप अप है। वियतनाम स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, मतलब उसके बावजूद भी, मतलब जो वियतनाम का स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट है, मतलब उसने जो रोकें लगाई हुई हैं, इंस्पाइट ऑफ मतलब उसके बावजूद भी, मोटिवेशंस फॉर एन अपग्रेड इन बायलैटरल रिलेशनशिप हैव एग्जिस्टेड इन ऑन आइदर साइड। जो मोटिवेशन है, मतलब जो इनका जज्बा है एक अपग्रेड, मतलब एक नया बायलैटरल रिलेशनशिप बनाना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूएस और वियतनाम के बीच में, ये दोनों साइड में जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब एटलीस्ट सिंस जब से मतलब 2013 के बाद लगभग, इफ़ नॉट बिफोर, अगर उससे पहले नहीं भी था लेकिन 2013 के बाद जो है ये एग्जिस्ट करता है। एक किसी ना किसी साइड जो है वो चाहती है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो। Vietnam's reservations about entering into a strategic partnership with the US have both contemporary and historical relevance। जो वियतनाम की reservations है about entering into a strategic partnership with the US have both contemporary and historical relevance। मतलब वियतनाम ने जो रिजर्व किया है, जो बचाया हुआ है कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एंटर करेगी यूएस के साथ, इसके कंटेम्प्रेरी, मतलब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट में, जो भी प्रेजेंट में, और इसके हिस्टोरिकल रेलिवेंस भी हैं। रेलिवेंस का मतलब क्या है, मतलब इसके परिणाम भी हैं, मतलब जो पीछे हमने देखा है, इसीलिए उसने जो है वो रिजर्व करके रखा है। मतलब अभी जो है, जो उसने रिजर्वेशंस करके रखी थी, मतलब उसने जो है वो बचा के रखा हुआ था कि उसको कैसा रिलेशन रखना है यूएस के साथ। ये क्यों है, क्योंकि इसके कुछ हिस्टोरिकल रेलिवेंस हैं। दी जियोपॉलिटिकल्स इन्वॉल्विंग चाइनाज ग्रोइंग वैलिग्रेंस इन दी पैसिफिक theater felt most palpably in the water surrounding Vietnam and the broader South China Sea has proven to be the first order deterrent for Vietnam's greater power engagement। तो जो जियोपॉलिटिक्स है चाइना जिसमें इन्वॉल्व करता है ग्रोइंग वैलिग्रेंस, वैलिग्रेंस का मतलब होता है एकदम जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाना। तो चाइना की जो पैसिफिक थेटर में, पैसिफिक एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में जो काफ़ी बड़ी जो आक्रामकता है, ग्रोइंग जो वैलिग्रेंस है, ठीक है, फेल्ट मोस्ट पैल्पेबली, पैल्पेबली का मतलब होता है काफ़ी जो है आक्रामकता से उसको देखा गया। वाटर सराउंडिंग जो वियतनाम के इर्द गिर्द का जो एरिया था, वहाँ पे चाइना ने जो है काफ़ी अपनी पैल्पेबली दिखाई, काफ़ी आक्रामकता दिखाई, और साउथ चाइना सी में भी। और ये प्रूव करती है जो फर्स्ट ऑर्डर डेटरेंट है फॉर वियतनाम्स ग्रेटर पावर एंगेजमेंट, ठीक है, जो मतलब जो उसको डेटरेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्योंकि वियतनाम ने जो है यूएस के साथ जो है वो हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। तो ये फर्स्ट, मतलब चाइना ने जो उसके ऊपर हमला किया है उसके सराउंडिंग एरिया में, ये पहली रुकावट दिखा रहा है वियतनाम ने जो ग्रेटर पावर एंगेजमेंट किया है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ वियतनाम्स कंटेस्टेड रिलेशनशिप विद द यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर एंड एक्साइल्ड रिलेशनशिप विद द कम्युनिस्ट स्टेट चाइना एंड द सोवियत यूनियन, कल्मिनेटिंग इन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद सोवियत यूनियन इन 1978। तो दूसरे अगर हम लोग तरफ देखेंगे तो जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, जो पूरी इनकी मतलब जो प्रथा चली आ रही है, जो इनकी लेगेसी है, विरासत है वियतनाम की, जो कि इसके कंटेस्टेड रिलेशन थे। मैंने पहले ही बताया इसके रिलेशन अच्छे नहीं थे यूएस के साथ जब वियतनाम वार हुआ, ठीक है। और कुछ जो एक्साइल्ड रिलेशन थे, थोड़े बहुत अच्छे रिलेशन थे कम्युनिस्ट स्टेट के साथ, चाइना के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है परिणाम होना। एक ट्रीटी हुई फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की सोवियत यूनियन के साथ 1978 में, ठीक है। हैड टुगेदर इम्पॉर्टेड ए डायरेक्शन डायमेट्रिकली अपोजिट टू यूएस इंटरेस्ट। तो इससे क्या हुआ, एक इसने क्या कर दिया, इम्पॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना। तो इन्होंने एक डायरेक्शन
तैयार कर दी अपोजिट टू यूएस, मतलब यूएस के खिलाफ हो गए और ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो एक साथ आ गई, जिसमें चाइना थी, रशिया थी, वियतनाम थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन लेगेसी है, इज द रीजन बाय हिथाटो वियतनाम हैज़ एंटर्ड इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ओनली 4 नेशन, चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड इसकी लेगेसी है, विरासत चली आ रही है, यही रीज़न है बाय हिथाटो। हिथाटो मतलब, हालांकि जो वियतनाम है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सिर्फ 4 ही नेशंस के साथ आज तक आया है, जिसमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है और साउथ कोरिया है। दिस ईयर मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द पेरिस पीस अकॉर्ड साइन इन 1973 टू एंड द वियतनाम वॉर। इस साल जो है 50वीं जो है वो एनिवर्सरी बनाई जाएगी, जो पेरिस पीस अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था 1973 में वियतनाम वार को ख़त्म करने के लिए। वियतनाम वार किसके बीच में हुआ था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में हुआ था। जो नॉर्थ वाली कंट्रीज़ थी उसमें जो थी वो सपोर्ट करती थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, और जो साउथ वियतनाम था वो सपोर्ट कर रहा था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो जो नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, जिसमें जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सपोर्ट कर रही थी नॉर्थ वियतनाम को, और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रही थी यूएस, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये ख़त्म हो गया 1973 में, एक पेरिस पीस अकॉर्ड हुआ। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि यूएस और वियतनाम के बीच में इतना कुछ हो चुका है ना, वो अभी कुछ भी मैटर नहीं करता है जो पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो अंडर द ब्रिज है। इज़ दैट वियतनाम रिलेशन विद द यूएस हैव कम ए लॉन्ग वे, मतलब काफ़ी लंबा रास्ता इन्होंने तय किया है यूएस और वियतनाम रिलेशन में। मिस्टर वाइडन इंडो पैसिफिक पॉलिसी नाउ काउंट्स वियतनाम एज अमंग द यूएस लीडिंग रीजनल पार्टनर इन द रीजन। तो मिस्टर वाइडन की, यूएस प्रेसिडेंट की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, वो वियतनाम को जो है एज अमंग द यूएस लीडिंग रीजनल पार्टनर के रूप में देखती है इन दी रीजन। तो यूएस जो है उसको एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखती है वियतनाम को। वियतनाम इज द 10th लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस, और वियतनाम भी जो है वो 10th लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का। इन 2020 द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द यूएस एंड वियतनाम अमाउंटेड टू अप्रोक्सीमेटली 92.2 बिलियन एंड एक्सीडेड 138 बिलियन इन 2022। तो इनके बीच में जो है वो जो व्यापार हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। इन मई 2022 द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वाज लॉन्च बाय द यूएस। यूएस ने आईपीईएफ को लॉन्च किया था 2022 में, विद वियतनाम एज द फाउंडिंग मेंबर अलॉन्ग विद 13 अदर कंट्रीज। उसमें वियतनाम भी जो है एक फाउंडिंग मेंबर था जिसने इसको तैयार किया था, ये जो आईपीईएफ है। और इसमें टू रिवाइव वाशिंगटन्स इकोनॉमिक डायनामिक्स इन दी एशिया पैसिफिक, ताकि दोबारा से जिंदा किया जाए जो यूएस की, मतलब जो वाशिंगटन जो यूएस की कैपिटल है, उसकी जो इकोनॉमिक गति है। डायनामिक्स का मतलब होता है गति, प्रगति। कहाँ पे, एशिया पैसिफिक में। एशिया पैसिफिक का मतलब क्या हो गया, जो एशिया पैसिफिक मतलब जो वेस्ट एशियन की जो कंट्रीज़ हैं उसको बोलते हैं, मतलब ईस्ट एशिया की सॉरी जो कंट्रीज़ हैं उसको बोलते हैं। वहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट पैसिफिक जो ओशियन है, वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनका जो है वो व्यापार बढ़ सके, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो गति है वो बढ़ सके। बोल्स्टरिंग टाइज, बोल्स्टरिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए समझौते, रिलेशनशिप। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिपिक्टेड एन अनयूजुअल निम्बलनेस इन इट्स स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस ऑफ वियतनाम। तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने डिपिक्टेड का मतलब होता है दिखाना, एंड अनयूजुअल निम्बलनेस इन इट्स स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस ऑफ वियतनाम। उसने एक निम्बलनेस दिखाई है, मतलब एक जो है थोड़ी सी जो है वो ढीलापन दिखाया है थोड़ा, मतलब वो क्या करना चाहती है, जो है अपना इन इट स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस ऑफ वियतनाम। उसने जो अपना मतलब गले एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। उसने जो वियतनाम को स्ट्रेटजिकली जो है वो अपना पार्टनर बनाया, एक्सेप्ट किया है, तो उसने निम्बलनेस दिखाई है, मतलब थोड़ी सी चतुराई दिखाई है। निम्बलनेस को आप ये भी बोल सकते हो चतुराई दिखाना, क्योंकि उसको जो है किसी ना चाइना का जो प्रभाव है साउथ चाइना सी में, उसको जो है वो ख़त्म करना है। तो वियतनाम जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली उस तरीके से इंपॉर्टेंट है। द विजिट बाय यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू वियतनाम इन 2021। द मीटिंग बिटवीन सेक्रेटरी ऑस्टिन एंड मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ वियतनाम जनरल फैन Gyong in Singapore in June 2022, and visit by the U.S. Secretary of State Autonomy and Treasury Secretary Janet Yellen this year have culminated in Mr. Biden's visit and augmenting of the bilateral relationship. तो
क्या हुआ, जो विजिट किया गया था यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस द्वारा, कहाँ पे, वियतनाम में 2021 में। और उसके बाद जो मीटिंग हुई सेक्रेटरी ऑस्टिन और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ वियतनाम जनरल के बीच में सिंगापुर में 2022 में। और उसके बाद जो विजिट किया गया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रोनॉमी और ट्रेजरी सेक्रेटरी जैलन द्वारा इस साल, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कल्मिनेटेड का मतलब होता है इसका परिणाम क्या हुआ, इन मिस्टर बाइडेंस विजिट एंड ऑगमेंटिंग ऑफ दी, ऑगमेंटिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, मिस्टर बाइडेन ने भी वहाँ पे विजिट किया और जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे वियतनाम और यूएस के बीच में, वो भी जो है वो ऑगमेंट हुए, मतलब बढ़े। The US-Vietnam relationship is now rapidly expanding its bilateral spectrum with an emphasis on enhancing political trust, strengthening science, technology, health and digital innovation cooperation, training of high-quality workforce, addressing climate change and establishing a strong defense relationship in the backdrop of China's increasing। तो जो यूएस वियतनाम रिलेशनशिप है वो भी रैपिडली, मतलब तेज़ी से जो है एक्सपैंड कर रहा है, उसका जो बायलैटरल स्पेक्ट्रम है, मतलब उसकी जो रेंज है, विद एन एम्फोसिस, और उसका एम्फोसिस कहाँ है, फोकस कहाँ है, ऑन इन्हेंसिंग। इन्हेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, कि वो पॉलिटिकल ट्रस्ट को बढ़ाए और क्या करे, स्ट्रेंथनिंग साइंस के ऊपर काम करे, उसको मजबूत करे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डिजिटल इनोवेशन कॉपरेशन के ऊपर, ट्रेनिंग ऑफ हाई क्वालिटी वर्क फोर्स, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करे, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप बनाए इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइनास असर्टिवनेस। मतलब चाइना किसके किसके बिहाफ पे, बैकड्रॉप का मतलब होता है किसी के मतलब पीछे, ठीक है। तो चाइना की जो असर्टिवनेस है, जो आक्रामकता बढ़ रही है, उसके लिए जो है इनको मिलके काम करना पड़ेगा। एड्रेसिंग लेगेसी इश्यूज अंडरलाइंस दिस कोऑपरेटिव इफेक्ट्स। तो एड्रेसिंग करना मतलब सुलझाना, जो इनके लेगेसी इश्यूज थे जो पुराने चले आ रहे थे, ये अंडरलाइन करते हैं, ये दिखाते हैं इनका जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं, मतलब ये जो कोऑपरेशन करना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, वो हमें दिखाते हैं। एंड असर्टिव चाइना मतलब एक आक्रामक चाइना। The war in Europe has thrown new challenges for the Vietnam as its weapon import from Russia, its largest defense supplier। तो जो भी वार चल रहा है यूरोप में, आपको पता है जो हमारी रशिया है, ठीक है, और जो वियतनाम उसके बीच में, यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, ये न्यू चैलेंजेस जो है वियतनाम के लिए डाल रहा है, क्योंकि इसके जो वेपन हैं वो रशिया से इंपोर्ट होते हैं, जो कि इसका लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। हैज़ बीन हिट बाय बेस्ट लेड सैंक्शंस, और रशिया के ऊपर आपको पता है काफ़ी सैंक्शंस लगाई गई हैं, किसके द्वारा सैंक्शंस लगाई गई हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। These limitations in the face of Vietnam's resolve to modernize its military, coupled with an ever-growing assertiveness from China, is also gradually nudging Vietnam as a new direction, in a new direction। तो ये जो limitations हैं वियतनाम के ऊपर, और उसके बाद जो है वियतनाम जो है इन दी फेस ऑफ वियतनाम्स रिजॉल्व टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, और जो मतलब वियतनाम जो है वो रिजॉल्व करना चाहता है अपनी मिलिट्री को, जो है वो मॉडर्न तरीके से बनाना चाहता है, कपल्ड विद एन एवर ग्रोइंग असर्टिवनेस फ्रॉम चाइना, और इसके साथ साथ जो असर्टिवनेस, जो आक्रामकता बढ़ रही है चाइना के द्वारा, ठीक है, इज़ ऑल्सो ग्रेजुअली नजिंग वियतनाम इन ए न्यू डायरेक्शन। और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वियतनाम है, नजिंग का मतलब होता है डालना, ठीक है, वो उसको एक नए डायरेक्शन में डाल रहा है। China dramatic steps in 2014 to place oil rigs in Vietnam's exclusive economic zone and subsequent assertive posturing have tested its avowed policy to stay clear of great power politics in the region। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो चाइना की जो ड्रामेटिक स्टेप था 2014 में, टू प्लेस ऑयल रिग्स, मतलब ऑयल के जो बड़े बड़े, मतलब उसने क्या किया, जो ऑयल रिग्स थे, जो ऑयल बनाने की जो सामग्री थी, उसको वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके डाल दिया। ठीक है, वियतनाम मतलब जहाँ पे समुद्री, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो किसी कंट्री का जो समुद्री इलाका होता है ना, जहाँ तक वो व्यापार कर सकती है, जो उसके अंडर में आता है, उसकी बाउंड्री के अंडर में आता है, वहाँ पे उसने ऑयल रिग्स लगती। और उसके बाद उन्होंने असर्टिव मतलब एक आक्रामक पोस्टरिंग दिखाई। पोस्टरिंग का मतलब होता है तेवर दिखाना। हैव टेस्टेड इट्स अवॉर्ड पॉलिसी, तो इस चीज़ ने जो उसकी पॉलिसीज थी, अवॉर्ड पॉलिसीज थी, उसको टेस्ट किया टू स्टे क्लियर ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन द रीजन, कि वो क्लियर रहे। ठीक है, उसकी जो मतलब जो एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है इस रीजन में, चाइना जो है वो बड़ा बनना चाहता है, यूएस बड़ा बनना चाहता है, तो उस चीज़ को लेके जो है वो वियतनाम क्लियर रहे, तो इसकी पॉलिसी को भी टेस्ट किया। अनडाउटली वाशिंगटन सेंसीज एन अपॉर्चुनिटी हियर एंड bolstering the defense and security relationship with Vietnam is a key piece of America's grand strategy in Indo-Pacific। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो वाशिंगटन सेंसीज एन अपॉर्चुनिटी हियर, वाशिंगटन जो है एक अपॉर्चुनिटी को, एक मौके को जो है वो सेंस कर रहा है, देख रहा है। एंड बोल्स्टरिंग द डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप वियतनाम इज ए की पीस ऑफ अमेरिकाज ग्रैंड स्ट्रेटजी इन इंडो पैसिफिक। बोल्स्टरिंग का मतलब होता है बढ़ाना, और
डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप को बढ़ाना वियतनाम के साथ, ये एक की पीस ऑफ अमेरिकाज ग्रैंड स्ट्रेटजी, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है अमेरिका की स्ट्रेटजीज का इंडो पैसिफिक को लेके। एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिस्टर बाइडन विजिट वॉज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फ्रेंड शोरिंग सप्लाई चेन्स इन दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू वियतनाम। और इसका दूसरा बड़ा कंपोनेंट जो है, हिस्सा जो है, जो मिस्टर बाइडन ने विजिट किया, ठीक है, वियतनाम को, वो क्या करना चाहता है, एक फ्रेंड शोरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है, सप्लाई चेन स्टार्ट करना चाहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वियतनाम को। अब ये फ्रेंड शोरिंग क्या होता है? फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या होता है? एक क्या करना, एक मतलब जो है किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, ठीक है, उसको जो है मतलब अगर अमेरिका जो है किसी कंट्री में, मतलब अपनी कंट्री में जो चीज़ें प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या करेगी, उसको दूसरी कंट्री में भी प्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। लेकिन वो किसके साथ करेगी? जिसके साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे, मतलब फ्रेंड शोरिंग होगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो फ्रेंड शोरिंग करना चाहती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो है वो माल सप्लाई करना चाहती है वियतनाम को, ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। इवन एज इट सीक्स टू बूस्ट हेनोइज चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, और जो हेनोई चिप्स होती हैं उसको भी, उसी कैपेबिलिटीज़ को भी वो जो है वो बढ़ाना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है। एज दी टू कंट्रीज सीक, उसके बाद क्या है, एज दी टू कंट्रीज सीक एंड एक्सपेंडेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज चिप्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि दोनों कंट्रीज़ हैं, सीक का मतलब होता है ट्राई करना, वो क्या करना, कोशिश करना चाहती हैं कि वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक्सपैंड करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के टेक्नोलॉजीज़ में, चिप्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देयर इज स्कोप फॉर लिंकिंग सच पार्टनरशिप अक्रॉस दी ब्रॉडर रियम ऑफ इंडो पैसिफिक विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स। तो यहाँ पे स्पेस है, मतलब जगह है कि फॉर लिंकिंग सच पार्टनरशिप अक्रॉस दी बॉर्डर रियम ऑफ इंडो पैसिफिक, कि इस पार्टनरशिप को लिंक किया जाए एक ब्रॉडर, मतलब एक बड़े एरिया में, रियम का मतलब होता है एरिया, ठीक है, और किसमें, इंडो पैसिफिक में, ठीक है, उसको लिंक किया जाए लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ, मतलब जो एक जैसी कंट्रीज जिनकी सोच है उनके साथ उनको लिंक किया जाए। India's initiative on critical and engineering technology partnership with the US along the Quad's principle of critical and emerging technology could provide an overarching framework in the Indo-Pacific for a standardization of technology in its design, development and use। तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इंडिया की जो शुरुआत है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे, ठीक है, यूएस के साथ, उसको और उसके साथ जो क्वाड के जो प्रिंसिपल है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह शामिल है, तो रशिया शामिल है, तो क्वाड के जो प्रिंसिपल है क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये प्रोवाइड कर सकती है। एंड ओवरऑचिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, मतलब एक ढांचा प्रोवाइड कर सकती है इंडो पैसिफिक में, ताकि वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मिलजुल के जो है, एक लिमिटेड सारी कंट्रीज़ जो है वो मिल के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें एक लिमिट में, ठीक है, डेवलपमेंट में। इस सप्लाई, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती है और बिना किसी कंट्री को पूछे, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मतलब सब कंट्रीज़ को मिलके वहाँ पे काम करना चाहिए। ये सप्लाई चेन और विच extends from Vietnam to Europe by West Asia and anchored by India with the newly launched India Middle East Europe Electronic Corridor during the recent U20 summit in India could symbolize comprehensive strategic partnership in an opt way। तो एक जो सप्लाई चेन ऑर्क है, मतलब एक जो सप्लाई चेन जो जुड़ी हुई है, जो कि वियतनाम से यूरोप तक जाती है बाय वेस्ट एशिया, और उसको जो है वो इंडिया एंकर करता है, इंडिया जो है उसको रास्ता दिखाता है, जो कि उसने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को जो है वो कनेक्ट करने की बात की जा रही है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि रिसेंट मीटिंग हुई थी G20 समिट की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब लिंक किया जा रहा है इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को इकोनॉमिकली, ताकि हम लोग जो है वो इकोनॉमी को बढ़ा सकें। ये सिम्बलाइज़ कर सकता है, मतलब ये एक चिन्ह दे सकता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक सही तरीके से, इन एन ऑप्ट वे, मतलब एक सूटेबल वे में उसको रास्ता दिखा सकता है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।